अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। इससे पहले हम लोग मीडियन का एक टॉपिक कर रहे थे। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो मीडियन के ऊपर ही है। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो पहले क्वेश्चन हमने किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। असल में होता क्या है कि जो मीडियन का फार्मूला है उसके अंदर जो मीडियन के फार्मूले में हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, ये ऊपर मीडियन का साइन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। मीडियन के फार्मूले के लिए और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। अब जब हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं तो हम जो नेक्स्ट क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट को प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट में से माइनस करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स के जहन में हमेशा से ये बात बैठी होती है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है हमेशा 1 का होता है और 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आता है। तो वो एक चूँकि पैटर्न सेट हुआ होता है तो वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमेशा क्या करते हैं कि हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि सम टाइम वो क्वेश्चन में डिफरेंस 0.1 का नहीं आ रहा होता, वो उससे कम आ जाता है। तो फिर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का पूरा पैटर्न तो वही है, लेकिन हमने देखना होता है कि पहले डिफरेंस आ कितना ही करा है। अभी हमने इसमें देखना है कि देखें, जब हमने क्लास बाउंड्री बनानी है तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, यानी कि 10.3 माइनस 10.2 करना है। तो यहाँ पे मैं अपने पास रफ वर्क में यहाँ पे करता हूँ 10.3 माइनस 10.2। अब जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है 0.1 और इसको मैंने 2 से डिवाइड करना है। तो 0.1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 0.05 आता है। तो अब हमने हर लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है और हर अपर लिमिट में 0.05 ऐड करना है। जबकि नॉर्मल रूटीन के अंदर यहाँ इन दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा होता है तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.5 आता है। तो उस केस में हम फिर 0.5 को इन सब में से माइनस कर रहे थे और इन सब में ऐड कर रहे थे। तो हर क्वेश्चन करने से पहले आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि इनका डिफरेंस है कितना, और ये डिफरेंस जो पहले यहाँ पे रहेगा वो आप कहीं से भी अगर इंटरवल को डिफरेंस निकालें तो सेम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चेक करें 12.3 माइनस 12.2 करेंगे तो वो भी आपके पास 0.1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो वो आप इनमें से जो मर्जी वाला डिफरेंस लेके करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू हमेशा सेम आएगी। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने ये बात लाजमी चेक कर लेनी है कि इन दोनों का डिफरेंस है कितना। तो वो अगर आपका ये चीज़ गलत बन गई, क्लास बाउंड्री गलत बनेगी, तो फिर आपके यहाँ पे लोअर आपकी जो लिमिट है वो भी गलत सेट हो जाएगी। तो इस वजह से आपका जो बाकी आगे पूरा क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा और इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो अभी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है कि 0.05 आई है, तो इस 0.05 को हमने इस लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हर एक क्लास की अपनी लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है। जैसे कि ये पहली क्लास है तो इस फर्स्ट क्लास की ये 9.8 इसकी लोअर लिमिट है, 10.2 इसकी अपर लिमिट है। इसी तरीके से इस क्लास की 10.3 लोअर लिमिट है और 10.7 अपर लिमिट है। तो हर क्लास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसकी लोअर लिमिट है और जो उसका एंडिंग पॉइंट है उसको हम उसे कहते हैं कि उसकी अपर लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट है। तो अब हम इसकी क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं। क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए 9.8 में से 0.05 को माइनस करेंगे। तो 9.8 में से जब 0.05 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 9.75। इसी तरीके से 10.2 के अंदर हमने 0.05 को ऐड करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 10.25। फिर इसके लिए हम 10.3 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.25 और इसके अंदर जब हम 0.05 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.75। इस क्लास में जब 10.8 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.75 और इसमें जब 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.25। ये यहाँ पे पॉइंट है। इसी तरीके से 11.3 में से जब माइनस करेंगे 0.05 तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.25 और इस 11.7 के अंदर जब हम 0.05 ऐड करेंगे तो ये 11.75। इसी तरीके से 11.8 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 11.75। 12.2 में 0.05 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12.25। ठीक है, और लास्ट वैल्यू इसी में तरीके से इसमें से जब हम 0.05 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 12.25 और 12.7 के अंदर जब 0.05 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12.75। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं
कि फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ आ जाती है, दूसरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे आती है, इस नंबर को इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो 12 + 7 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 19। अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, 19 को जो इससे नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी है उसमें ऐड करेंगे। तो 19 + 17 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 36। फिर इसी तरीके से अब 36 को 14 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50। फिर नेक्स्ट 50 को 6 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56, और 56 में +4 करेंगे तो ये बन जाएगा 60। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की ये जो लास्ट आंसर आएगा और ये जो फ्रिक्वेंसी का सम है यहाँ पे जो इसका समेशन एफ आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ये सेम नहीं है तो या तो आपने फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन में मसला किया हुआ होगा या आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही नहीं बनी हुई होगी। तो ये हमारे पास अब टेबल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो चुकी है। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ और इसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर हैं वो पुट करते हैं, n/2 - c। अब मीडियन के ये टेबल बनाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, अब देखें यहाँ पे L रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये इतनी ज़्यादा लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब हमने इनमें से कौन सी वाली क्लास बाउंड्री लेनी है। फिर इसी तरीके से ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा है, हम कौन सी वाली लें। और ये सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास तो इतनी ज़्यादा ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इनमें से कौन सी वाली लें, ये कैसे डिसाइड हो। इसका डिसीजन ये करता है n/2। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले n/2 करना है। n का मतलब यहाँ पे ये है कि समेशन f डिवाइडेड बाई 2 जो इसका फार्मूले का है। समेशन f हमारे पास आया हुआ है 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 ये हमारे पास आ जाएगा 30। 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30। अब हमने इस 30 को फाइंड करना है, फाइंड 30 इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इस 30 को हमने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, और जिस क्लास में लाई कर रहा होगा उस क्लास को हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखें कि ये वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये 7 पे एंड होगी, ये वाली 19 पे एंड होगी। तो 20 से लेकर 36 तक जो नंबर है वो इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं। तो इस पूरी क्लास को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये क्योंकि 30 इसके अंदर लाई कर रहा था तो इस पूरी क्लास को हम ऐसे अपने पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली। अब इसको हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं L लोअर लिमिट ऑफ दी सिलेक्टेड क्लास। तो ये जो क्लास हमने सेलेक्ट की है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 10.75 प्लस h हाइट यहाँ पे हमारे पास आती है कि आपने इस नंबर को इसमें से माइनस करना होता है। तो जब आप 10.3 में से 9.8 माइनस करेंगे तो जो इसकी हाइट आएगी वो आएगी आपके पास 0.5। हाइट हम हमेशा कैसे करते हैं, इस नंबर को इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 10.3 माइनस 9.8। आप किसी भी पॉइंट से जाके इसकी अगर हाइट फाइंड करेंगे, चाहे अपर लिमिट से फाइंड कर लें चाहे लोअर लिमिट से फाइंड कर लें, वो आपके पास हमेशा सेम आएगी। तो ये हमारे पास h हाइट आ गई 0.5। अब इस ये जो हमने पूरी एक क्लास सेलेक्ट की है, फ्रिक्वेंसी सी कितनी है 17। तो ये जो सिलेक्टेड क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 17, ठीक है। ये जो हमने पूरी क्लास सेलेक्ट की हुई थी इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 17, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी जगह पे आ गया 17। नेक्स्ट है n/2। n/2 क्योंकि हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास 30 आया हुआ तो ये 30 आ गया माइनस। उसके बाद है c यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमने क्लास सेलेक्ट की हुई होती है उस क्लास की नहीं लेते, बल्कि उससे जो एक प्रीवियस क्लास होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं। तो जो क्लास हमने सेलेक्ट की हुई है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 36, और उससे जो प्रीवियस क्लास की है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 19 है। तो ये हमारे पास फार्मूले के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास सारी आ गई। तो अब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि 30 में से 19 माइनस करना है, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा उसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 17 के साथ डिवाइड करें और जो आंसर आ जाए उसको इसमें ऐड कर दें। तो इस सारी चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि 13 माइनस 19 किया, जो आंसर है उसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइडेड बाय 17 किया, तो ये जो आपके पास इस चीज़ को ये वाली जो चीज़ है ये बात याद रखिएगा कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आ जाएगा फिर इसमें वो आपने इसके साथ प्लस करना है। डिमास लॉ अप्लाई करना होता है, बेसिकली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये इस चीज़ को सॉल्व करने का जो ये आंसर आता है वो आपके पास आएगा 0.32। अब जब आप 10 + 75 + 0.32 करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 11.07। तो ये आपके पास मीडियन निकल आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और जो यहाँ पे मैंने मीडियन का एक नया कंसेप्ट समझाने की कोशिश की कि जो वैल्यूज़ का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसके हवाले से आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर इसमें पूछ सकते हैं।